कुर्बानी के लिए नाकाबिल नाजायज जानवर। तफसील हिंदी में। 1. अंधा जानवर। जो दोनों आँखों से अंधा हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। ऐसा जानवर जो एक आँख से बिल्कुल नहीं देखता और दूसरी आँख से बहुत थोड़ा दिखता हो उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। 2. लंगड़ा जानवर। जो 3 पाँव पर चले, चौथा बिल्कुल जमीन पर न रखे या बहुत हल्का टिका दे तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हल्की लंगड़ाहट हो तो कुर्बानी हो सकती है। 3. बहुत दुबला और कमजोर जानवर। इतना दुबला कि हड्डियां बाहर दिख रही हों, मज्जा गूदा सूख गया हो तो इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। 4. बहुत बूढ़ा जानवर। ऐसा जानवर जिसकी हड्डियों में मज्जा गूदा न हो और बहुत बूढ़ा हो कि मांस न रह गया हो उसकी कुर्बानी नहीं होती। 5. बीमार जानवर। जो बीमारी की वजह से चलने में असमर्थ हो या बीमारी इतनी ज्यादा हो कि जानवर मरने के करीब हो उसकी कुर्बानी नहीं होती। मामूली बुखार या चोट लगे होने पर कुर्बानी हो सकती है। 6. कान सींग या दुम कटी हो। अगर कान सींग या दुम आधे से ज्यादा कटी हो तो कुर्बानी नहीं होती। आधे से कम कटे हों तो कुर्बानी हो सकती है। 7. नाखून टूटे हुए हों। अगर चारों पांव के नाखून टूटे हों तो कुर्बानी नहीं हो सकती। कुछ नाखून टूटे हों तो हो सकती है। 8. दांत गिरे हों। अगर जानवर के सारे दांत गिर गए हों या इतना कम हो गए हों कि चर न सके तो कुर्बानी नहीं हो सकती। 9. पैदाइशी ऐब वाले जानवर। जो जानवर पैदाइशी तौर पर कान या दुम के बिना पैदा हुआ हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर सिर्फ छोटा हो कटा न हो तो कुर्बानी हो सकती है। 10. दीवाना या पगला जानवर। अगर जानवर इतना पगला हो कि काबू में न आता हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। 11. बहिरा जानवर। दोनों कान से न सुनता हो। पूरी तरह से बहिरा जानवर जिसकी सुनने की ताकत नहीं हो कुर्बानी नाजायज है। खास नोट: अगर जानवर में ऐब कुर्बानी के बाद आए तो कुर्बानी हो जाएगी। हर छोटा ऐब मना नहीं करता, सिर्फ वही ऐब जो शरीयत ने कुर्बानी से मना किए हैं वह माने जाते हैं।